नमस्कार। कभी सोचा है कि जब भारत सरकार पर कोई कानूनी संकट आता है या मान लीजिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में कोई बहुत बड़ा केस लड़ना पड़ जाए, तो सरकार का वकील कौन होता है? तो चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े कानून अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ये वो पद है जिसका जिक्र हमारे अपने संविधान में किया गया है। तो सवाल एकदम सीधा सा है, भारत सरकार का सबसे पावरफुल वकील आखिर है कौन? देखिए, इसका जवाब किसी एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। और वो पद है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान्यायवादी। ये हमारे देश के सर्वोच्च मतलब सबसे बड़े कानून अधिकारी हैं और इस पद को बनाया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 76 के तहत। आसान भाषा में कहें तो यही हैं सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की सबसे बड़ी आवाज। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और इतने ऊंचे पद पर कोई पहुंचता कैसे है? क्या शर्तें होती हैं? चलिए जरा इनकी नियुक्ति और पात्रता मतलब अपॉइंटमेंट और एलिजिबिलिटी को समझते हैं। देखिए, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करने का अधिकार सीधा भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। मतलब ये नियुक्ति सीधे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो राष्ट्रपति को सौंपी गई है। और हाँ, इस पद के लिए क्वालिफिकेशन का लेवल कितना ऊंचा है, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि अटॉर्नी जनरल बनने के लिए ठीक वही योग्यताएं चाहिए होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जरूरी हैं। मतलब बार बहुत हाई सेट किया गया है। इसको ना दो आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, जाहिर सी बात है, उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना ही चाहिए। और दूसरा, कुछ कानूनी क्राइटेरिया हैं, उनमें से किसी एक को पूरा करना जरूरी होता है। तो वो क्राइटेरिया क्या है? देखिए, इसके लिए 3 रास्ते हैं। या तो वो व्यक्ति किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो, या फिर किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील के तौर पर प्रैक्टिस की हो, और एक तीसरा बड़ा दिलचस्प रास्ता भी है कि वो राष्ट्रपति की नज़र में एक बहुत ही जाने माने, एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हों, मतलब कानून के असाधारण विशेषज्ञ हों। ठीक है, तो मान लीजिए कोई इन शर्तों को पूरा करके अटॉर्नी जनरल बन गया। अब उनके काम और कर्तव्य क्या होते हैं? मतलब डे टू डे बेसिस पर वो करते क्या हैं? देखिए, उनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। सबसे पहला और मुख्य काम है भारत सरकार को कानूनी सलाह देना। जब भी सरकार का कोई केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में होता है तो सरकार को यही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर प्रेसिडेंट कोई कानूनी मसला उनके पास भेजते हैं तो उस पर अपनी राय देना। और हाँ, सरकार के लिए संविधान और कानून की व्याख्या करना, ये सब उन्हीं के काम का हिस्सा है। चलिए अब इस पद के एक सबसे दिलचस्प पहलू पर आते हैं। अटॉर्नी जनरल के अधिकार क्या हैं और उन पर सीमाएं यानी लिमिटेशंस क्या हैं? ये बात वाकई में बहुत दिलचस्प है। देखिए, अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही में बोलने और हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है। इतना ही नहीं, वो पार्लियामेंट्री कमिटीज में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ी लिमिटेशन है, वो संसद में वोट नहीं डाल सकते। ये अधिकार उन्हें एक इम्पार्शियल लीगल एडवाइजर बनाता है, कोई राजनेता नहीं। तो ये तो हुई अधिकारों की बात। पर सवाल ये है कि अटॉर्नी जनरल अपने पद पर रहते कब तक हैं? उनका कार्यकाल कितना होता है और क्या उन्हें हटाया भी जा सकता है? क्या लगता है, अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता होगा? 5 साल या शायद 6 साल, जैसा कि कई और पदों पर होता है? सच तो यह है कि इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। हमारे संविधान में अटॉर्नी जनरल के लिए कोई फिक्स टर्म यानी कोई निश्चित कार्यकाल तय ही नहीं किया गया है। तो फिर होता क्या है? असल में वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद पर रहते हैं, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहें। इसका सीधा सा मतलब यह है कि राष्ट्रपति उन्हें किसी भी वक्त पद से हटा सकते हैं, और अगर उन्हें खुद इस्तीफा देना हो तो वो भी राष्ट्रपति को ही अपना रेजिग्नेशन सौंपते हैं। और तो और उनकी सैलरी भी संविधान में तय नहीं है, उसे भी राष्ट्रपति ही तय करते हैं। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर, एक ऐसा पॉइंट जो अटॉर्नी जनरल के रोल को बिल्कुल एक नए नजरिए से दिखाता है। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, अटॉर्नी जनरल कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो सरकार के मुख्य विधि अधिकारी हैं। ये जो फर्क है ना कर्मचारी और अधिकारी का, ये बहुत बड़ा है। मतलब वो सरकार के अंडर काम करने वाले एक एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट और सर्वोच्च कानूनी सलाहकार की हैसियत से काम करते हैं। तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए कि एक स्वतंत्र सलाहकार, ना कि एक कर्मचारी,
ये जो अनोखी पोजीशन है अटॉर्नी जनरल की, ये हमारे देश में रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन की रक्षा करने में कैसे मदद करती है, इस पर सोचिएगा जरूर।